हेलो गाइस, मेरा नाम है रंजन कुमार और आज एक बार फिर से आप सभी का न्यू सक्सेस मंत्र चैनल में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने कॉमन ईयर के कुछ सवाल लेके आया हूं। यानी कि इसमें सवाल में आपको गलतियां ढूंढना होता है। जैसे हम आज 5 सवाल लेके आए हैं, 5 सवाल होगा और 5 सवाल 5 नियम होंगे। 5 सवाल के लिए 5 रूल्स होंगे, आपको उसको देखना है अच्छे तरीके से, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, इससे पहले आपने ऐसा कॉमन ईयर बनाने का तरीका नहीं देखा होगा। बिल्कुल हम आपको 5 ऐसे नियम्स बताएंगे जहाँ से हर बार सवाल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। वैसे 5 नियम हैं, उसी पे बेस्ड आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। ये सभी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइक एयरफोर्स, नेवी, आर्मी क्लर्क, एसएससी, बैंक या फिर बिहार पुलिस और सीटेट का तैयारी करते हैं टीचर्स का, तो उसके लिए भी, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो उसके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है ये सेशन। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास एक मोटिवेशनल लाइन के साथ। आज का जो मोटिवेशनल लाइन है आपके सामने है, कह रहा है कि हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। कमाल की लाइन बोला है। हौसले आपके पास है तो कोशिश करने का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। यानी कि आपको कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है। यानी कि कभी भी ऐसा मत सोचना है कि हम हार गए तो फिर हम नहीं कर सकते हैं। यानी कि यू कैन विल एंड यू कैन डू। आप कर सकते हैं, अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपके पास बस एक क्या होना चाहिए, कोशिश बार बार करते रहिए और हौसला रखिए। हौसले से सब कुछ हो सकता है। ठीक है, तो ये रहा आज का मोटिवेशनल लाइन। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, 1 बाय 1 क्वेश्चंस को देखेंगे और सभी का सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला सवाल ये रहा, आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। पहला सवाल देखिए, माई कजिन ब्रदर इज कमिंग फ्रॉम मुंबई आफ्टर अ लॉन्ग इंटरवल। ठीक है, आपको हिंदी समझ में आए या ना आए, लेकिन अगर आपको रूल पता है तो आप इजीली इसको चुटकी बजाते सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको ये ए पार्ट दिया है, ये बी पार्ट दिया है, ये सी पार्ट दिया है और ये नो इरर डी। यानी कि इसमें 4 भाग दिए हुए हैं। जिस पार्ट में गलती है वही पार्ट आपका आंसर होता है। अगर किसी भी पार्ट में गलती नहीं होता है तो आपका आंसर क्या होगा, नो इरर डी होगा। तो चलिए हम लोग ढूंढने का प्रयास करेंगे कहाँ गलती है। तो देखिए पहला रूल इसके लिए बता देते हैं आपको कि कजिन जो होता है ना, COUSIN, कजिन जो होता है ना, इसका मतलब होता है चचेरा, ममेरा, फुफेरा, भाई, बहन। तो रूल आप नोट कर लो अपने नोटबुक में कि कजिन जब कभी भी कहीं भी हम लोग लिखेंगे तो इसके साथ ब्रदर या सिस्टर का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर कहीं लिखा हुआ है तो ये बिल्कुल गलत होता है। जैसे आप यहाँ पे ऑप्शन जो ये पार्ट है माई कजिन ब्रदर, इसमें देख रहे हैं कजिन के साथ क्या आया हुआ है, ब्रदर आया हुआ है। तो कजिन के साथ ब्रदर नहीं आना चाहिए, केवल कजिन होना चाहिए। माई कजिन इज कमिंग फ्रॉम मुंबई आफ्टर अ लॉन्ग इंटरवल, ऐसे कुछ होना चाहिए। तो रूल आपको समझ में आ गया। पहला रूल बोलता है कि कजिन कभी भी लिखा हो तो उसके साथ ब्रदर और सिस्टर का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस रूल को देख लेना है। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा, ए वाला होगा जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक गलती है तो आपका सही आंसर क्या होगा, ए होगा। और ये आपका सही आंसर बिल्कुल सही होगा। और यहाँ पे हम लोग ब्रदर को क्या करेंगे, केवल रिमूव कर देंगे। यानी कि कजिन ब्रदर है तो ब्रदर को हटा देंगे, माई कजिन सही आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, देख रहे हैं कि अल्दो ही हैज़ नॉन सुरेश फॉर ओनली 2 years बट ही इज़ हिज बेस्ट फ्रेंड, ऐसे कुछ दिया है ना। देखिए थोड़ी सी इस क्वेश्चंस का हम लोग एक्सरे कर लेते हैं। एक्सरे में क्या है, देखिए एक्सरे तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका ही है, ही के साथ हैज आया है, बिल्कुल सही है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। नॉन आया है जो कि हैज के बाद भी थ्री आता है, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। ही हैज़ नॉन सुरेश, वह सुरेश को नहीं जानता है, सुरेश को जानता है। ही हैज़ नॉन सुरेश, वह सुरेश को जानता है। फॉर ओनली 2 years, केवल 2 वर्षों के लिए। बट ही इज हिज बेस्ट फ्रेंड, लेकिन वह उसका बेस्ट फ्रेंड है, ऐसे कुछ है ना। अब देखिए इसमें गलती कहाँ है, आप कंजंक्शन पढ़े हो तो इसके साथ याद रखना है कि ऑल्दो आपको कहीं भी मिलता है ना, ALTHOUGH, ऑल्दो, तो हमेशा याद रखिए इसके साथ क्या आता है, बट नहीं एट का प्रयोग होता है, YET, एट का प्रयोग होता है। समझ में आ गया, ऑल्दो के साथ हमेशा एट का प्रयोग होता है। अगर ऑल्दो के साथ कोई भी दूसरा कंजंक्शन आया है तो वह सरासर गलत होता है। ऑल्दो के साथ ये पैरेलल कंजंक्शन होते हैं। ऑल्दो जहाँ मिलेगा उसके साथ एट आएगा, 100% है। अगर ऐसा नहीं है तो वहाँ सरासर गलत है।
ठीक है। तो यहाँ पे अल्दो के साथ क्या आना चाहिए, अल्दो के साथ एट आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, बट दिया है। इसका मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ वाला पार्ट जो है सी पार्ट है और गलती सी पार्ट में है। सो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर क्या होगा, सी होगा। यानी कि बट को हम लोग किस में चेंज करेंगे, एट में चेंज करेंगे। यानी सही आंसर हो जाएगा अल्दो ही हैज़ नॉन सुरेश फॉर ओनली 2 आवर्स फॉर ओनली 2 ईयर्स एट ही इज हिज फ्रेंड। ठीक है। तो ऐसे यानी अल्दो के साथ हमेशा एट आता है, इस रूल को भी आप नोट कर लो। ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल ये है आपके स्क्रीन पे। आपको बताया है ना कि 5 सवाल हम आपको देंगे और पाँचों में 5 अच्छे अच्छे नियम होंगे जो कि हमेशा सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इस नियम से। ठीक है। अगला सवाल है कि आई एम श्योर डैट नाइदर द हाउस नॉर इट्स कंटेंट इज फॉर सेल। कह रहा है कि मैं बिल्कुल निश्चित हूँ कि नाइदर द हाउस, इस घर के ना कोई हाउस और ना ही इसके कंटेंट जो हैं फोर्स माने बेचने योग्य है, ऐसे कुछ बोला है। तो देखिए एक रूल आपको याद होना चाहिए कि नाइदर जो होता है ना, नाइदर डैश 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 नॉर आता है ना, तो हमेशा याद रखिए कि नाइदर और नॉट जिस वाक्य में आ गया तो नॉर के नज़दीक जो सब्जेक्ट आता है ना, नॉर है, नॉर के नज़दीक क्या आया है, इट्स कंटेंट आया। तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग होना चाहिए। रूल याद कर लो, लिख लो कि अगर किसी वाक्य में नाइदर डैश डैश नॉर हो तो नॉर के नज़दीक आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इस नोट को हम लोग रूल को लिख लेंगे। तो नॉर के नज़दीक आने वाला सब्जेक्ट क्या है, इट्स कंटेंट्स। कंटेंट्स जो कि पुल्लर को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जो आने वाला वर्ब इज है ये सरासर गलत है। इज के बदले क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, जो कि सही होगा। ठीक है। तो इज के बदले हम लोग आर लिखेंगे, तब हमारा सही आंसर होगा। ठीक है। तो रूल आप लिख लिए हैं कि अगर किसी वाक्य में नाइदर डैश डैश नॉर हो तो नॉर के नज़दीक आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इट्स कंटेंट जो कि है और इसके अकॉर्डिंग वर्ब यहाँ पे इज आया है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, आर होगा। यानी इज को हटा देंगे, इज गलत है, यानी गलत जो है ई वाला पार्ट में है, सी वाला पार्ट में है। तो सी वाला पार्ट में गलती है, तो हमारा आंसर भी क्या होगा, सी होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे। अगला सवाल बड़ी ही कमाल का सवाल है। ही हैज़ इंटर्ड इनटू द हॉल जस्ट नाउ। ठीक है। तो देखिए इंटर्ड आ गया ना, इंटर, इंटर के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, यानी इंटर के साथ इनटू आ गया है ना, तो इंटर के साथ इनटू नहीं लगता है भैया, नहीं लगता है। जहाँ लिखा है वहाँ सरासर गलत है, याद रखना है। तो आज समझ में आ गया कि इंटर के साथ कभी भी इनटू का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। यानी सही आंसर हमारा क्या होगा, गलती इस पार्ट में है यानी बी वाला पार्ट में है, तो हमारा सही आंसर बी होगा। और बी को टिक आउट करेंगे और आपको 1 नंबर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है। इंटर के साथ इनटू का प्रयोग नहीं किया जाता है, इस रूल को नोट कर लो आज और अभी नोट करो, बाकी सब सही है। ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल हमारा ये है, हिज ब्रदर विल रिटर्न बैक फ्रॉम दिल्ली टुमारो इवनिंग। ये सवाल दिया है। देखिए इसमें भी आप कमाल की एक बात सीखेंगे, आपको बता देते हैं। रिटर्न का मतलब होता है लौटना। रिटर्न का मतलब क्या होता है, लौटना होता है। तो आज आप ध्यान दीजिएगा कि रिटर्न जो होता है ना, इस रिटर्न के साथ कभी भी बैक का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर बैक दिया है रिटर्न के साथ तो इस गलत हो गया। ठीक है। रिटर्न के साथ क्या नहीं, रिटर्न के साथ हम लोग बैक का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं, ये सरासर गलत होता है। रिटर्न के साथ बैक नहीं आएगा। रिटर्न का मतलब ऑलरेडी होता है लौटना, तो फिर इसके साथ बैक लगाने की क्या ज़रूरत है। यानी कि गलती किस पार्ट में है, तो गलती हमारा यहाँ से लेके यहाँ वाला इस पार्ट को हम लोग बी बोलेंगे। तो बी पार्ट में गलती है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये पांचों रूल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बंधु तक शेयर करने का प्रयास करें। और साथ में अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर एक अपडेट आप तक इजीली पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू, जय हिंद, जय भारत।